बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और भारत का एक रिटायर्ड मेजर है जो कि सिंकी है, पागल है, और वो पागलपन में ऐसी ऐसी बातें करता है कि हमारा काम बढ़ा देता है। सच्ची बात यह है कि उसने एक वीलॉग किया, और मेजर गौरव वारिया उसका नाम है, पता नहीं किसने वारिया। वो गौरव वारिया जो है वो उसने एक अपने यूट्यूब चैनल के लिए एक प्रोग्राम किया और फिर टीवी चैनल पर बैठकर इसी तरह की बक 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 की। और उसने कहा कि भारत को फौरी तौर पर जो है एक एम्बेसी जो है बलूचिस्तान के नाम की बना देनी चाहिए और आज़ाद बलूचिस्तान का ऐलान कर देना चाहिए। वो शायद अभी भी ख्वाब ख्याल में है कि वो 1500 दहशत गर्दों के ज़रिए बलूचिस्तान को फ़तह कर सकता है। पागल है, सिंकी है, इसीलिए मेजर से आगे नहीं जा सकता। तो आप खुद समझ सकते हैं कि अगर एक बंदा फ़ौज में भर्ती हो और मेजर से आगे भी तरक्की ना कर सके, तो उसमें उसकी आप अहलियत का अंदाज़ा कर लीजिए। अगर वो इतना ही स्ट्रेटजिकली स्ट्रॉन्ग होता तो इस वक्त किसी जर्नल के लेवल पे होता जितनी उसकी उम्र है। लेकिन वो उसने एक नया पंडोरा बॉक्स एम्बेसीज़ का खोल दिया। और अब मैं सोच रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान इस तरह की एम्बेसीज़ खोले तो पाकिस्तान का तो बड़ा ख़र्चा हो जाएगा, क्योंकि वहाँ तो भारत के चप्पे चप्पे पर ऐसी तंजीमें मौजूद हैं जो अलहदगी पसंद हैं और बहुत बड़ा काम कर रही हैं। सबसे बड़ी जो अलहदगी पसंद तंजीम है वो तो खालिस्तान है, बब्बर खालसा मौजूद है। पूरी दुनिया में रेफरेंडम करा चुके हैं और पूरी दुनिया में ऑपरेट कर रहे हैं। उनको मारने के लिए दहशतगर्द भेजने पड़े कनाडा तक के लिए, और कनाडा की गवर्नमेंट से नाराज़गी मोल लेना पड़ी। तो अगर सबसे ज़्यादा मुक़द्दस मकामात भी हमारी तरफ हैं तो सबसे पहले तो हमें खालिस्तान की एम्बेसी जो है वो बनानी चाहिए। और ये एम्बेसी जो है ननकाना साहब में हो, जहाँ पर से वीज़ों का हसूल जो है, जो यहाँ सिख रहते हैं वहाँ जा सकें बाहर के ममालिक में, और बाहर के ममालिक वाले उसी एम्बेसी के ज़रिए वीज़ा लेकर आ सकें। ये तो हो सकता है। अब ऐसा ये खाली एक तंजीम की या एक इलाके की बात नहीं, ये तो मैंने आपको पंजाब की बात बताई, क्योंकि पंजाब हमारा टू टंग है। मशरकी पंजाब और मगरबी पंजाब जो है कभी एक थे, लहंदा थे चरदा पंजाब इसको कहा जाता था, और अब भी पंजाबी एक दूसरे के साथ कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं। अच्छा जी, ये अब मैं आपको एक और बताता हूँ। अलहदगी पसंद तंजीम है जी। ये रियासतें हैं छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। माओवादी नेक्सलेट माओइस्ट इनको कहा जाता है। कम्युनिस्ट इनकलाब किसानों और कलवेगों के लिए तहरीक चला रहे हैं और कहते हैं कि जी हमें एक अलहदा से रियासत बनाकर दे दी जाए। इसके अलावा शुमाल मशरकी भारत में तो बहुत सारी तंजीमें, बाकायदा अस्करी तंजीमें काम कर रही हैं, जहाँ सिर्फ काम कर रही हैं बल्कि वहाँ के लोगों में जागृति भी है। मुझे याद है मैं तमिलनाडु गया तो मुझे वहाँ पे नज़र आया कि लोग वहाँ हिंदुस्तान से कितनी नफ़रत करते हैं। आपको किसी बोर्ड के ऊपर आपको हिंदी लिखी हुई नहीं मिलेगी। आप अगर यहाँ पर मौजूद बहुत सारी तामिल फिल्में देखी जाती है तो आप तामिल फिल्मों में देखो तो उसका इंडियन गवर्नमेंट से, इंडिया से, भारत से नफ़रत का इजहार आपको उसमें साफ झलकता हुआ नज़र आता है। यही वजह है कि तामिल फिल्में जो हैं वो भारतीय फिल्मों को कुछ नहीं समझती हैं। उनके जो एंड क्रेडिट्स हैं उसमें भी कहीं हिंदी नज़र नहीं आएगी किसी बोर्ड के, और मैं इसका उससे गवाह हूँ। किसी बोर्ड के ऊपर आपको किसी जगह पर हिंदी लिखी हुई नज़र नहीं आएगी, अंग्रेज़ी नज़र आएगी, लेकिन उसके बाद तामिल ज़ुबान नज़र आएगी। ये जी यहाँ पर नागालैंड है। ये नागालैंड नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड अलहदा नागा कौम नागेलियम का क्याम, ये एक मुल्क बनाना चाहते हैं। इनकी एम्बेसी भी खोल देनी चाहिए पाकिस्तान में। मैंने कहा था हमारा ख़र्चा बनाना चाहता है मेजर गुरु वारिया। आपका ख़र्चा तो एक के लिए होगा, हमारा ख़र्चा कितनों के लिए होगा सुने। असम जी, असम में ULFA यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, और ये इंडिपेंडेंट के लिए आज़ाद असोम रियासत का क़याम ये चाहते हैं। ये भी मौजूद हैं और पूरी तहरीक चला रहे हैं। हर इलेक्शंस में आपको अगर इन इलाकों में कुछ गड़बड़ी नज़र आती है तो वो सिर्फ इस वजह से है कि भारत यहाँ पर ज़बरदस्ती से तसल्लुत कायम किए हुए है। मणिपुर है, PLA रफीक UNLFLA, मणिपुर की भारत से आज़ादी इनका मकसद है और इसके लिए ये साल से मेहनत कर रहे हैं। तो एक एम्बेसी तो इनकी भी बनेगी। फिर मघियाला जी आ गया जी, HNLC, इस पर भी एक बन सकती है। ये नेशनल लिबरेशन काउंसिल है और ख़ासी अवाम के लिए खुद मुख्तारी आज़ादी
चाहते हैं तो भारत से अभी गिन लें, अभी 6-7 तो मैंने गिनवा दिया आपको। इसके बाद आ जाइए जी मघियाला का मैंने बता दिया आपको, त्रिपुरा कबायली बरादरी की खुद मुख्तारी ये चाहते हैं, और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में भी इसी तरह की तहरीक मौजूद हैं जो आहिस्ता आहिस्ता पुरअसर होती चली जा रही हैं। इनको सिर्फ ज़रूरत है हल्की सी सपोर्ट की। पाकिस्तान कभी इस तरह की दहशतगर्दी को सपोर्ट नहीं करता है। पाकिस्तान हमेशा मज़लूम अवाम के साथ होता है। और अब आखिर में जो मैंने बचा के रखी थी वो है जम्मू व कश्मीर, मकबूजा जम्मू व कश्मीर पर 9 लाख भारतीय फ़ौजों का कब्ज़ा, और यह कब्ज़ा छुड़ाने के लिए कश्मीरी अवाम की मुसलसल जद्दोजहद, और मुसलसल जद्दोजहद से मुराद उनकी वो सियासी जद्दोजहद है जिसके तहत बहुत सारे कश्मीरी रहनुमा जो हैं आज भी कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। और उनमें कई नाम तो आप भी जानते होंगे। कश्मीर पाकिस्तान का अटूट अंग है, पाकिस्तान का हिस्सा है, और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान हमारे फील्ड मार्शल का नारा भी है। और अब हम बात करते हैं इसी कश्मीर के इलाके की, जहां पर चप्पे चप्पे पर पाकिस्तान का नाम लिखा देखा जा सकता है। वहां पर 9 लाख फ़ौज होने के बावजूद, पूरा पैसा झोंकने के बावजूद आज तक एक आवाज़ भी भारत के हक़ में नहीं उठ सकी है। गो वहाँ पर नस्लकुशी की जा रही है कश्मीरियों की, उनसे ज़बरदस्ती जदादें छीनी जा रही हैं और ज़बरदस्ती उनको देश निकाला दिया जा रहा है। लेकिन आप किसी को किसी मैदान से, किसी इलाके से निकाल सकते हैं, किसी के दिल से नहीं निकाल सकते। तो कश्मीर हमारे दिलों में बसता है और कश्मीरियों के दिलों में बसता है। कश्मीर ने अब पाकिस्तान बनना है। भारत की ये सारी की सारी जो आपको मैंने अलहदगी पसंद तंजीमें बताई हैं, अगर इनकी एम्बेसीज बना दी जाएँ, इनको सपोर्ट किया जाए, जिस तरह से मेजर गौरव वारिया कह रहे हैं कि 500 बलोचों को लेकर आए, तो 500 ही होंगे। ये 1015 की फ़िक्र हमने बनाई हुई है, क्योंकि ये मेरा ख्याल है 500,000 के करीब लोग हैं जो पहाड़ों में, जो मुख्तलिफ़ जगहों में, गारों में छुपे रहते हैं, या सरहद पार से आते हैं और सरहद पार से आकर यहाँ पर अपनी कार्रवाई करने के बाद वापस भाग जाते हैं। वहाँ पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है, मैं ये समझता हूँ। और यहाँ के दहशतगर्द ज़ख्मियों को बाकायदा इलाज मुआवजा जो है वो भारत देता है। याद रखे भारत कि अगर 6 और 7 मई को वो हमला करता है और पाकिस्तान उसका 9 और 10 मई को जवाब देता है, तो कैसा भरपूर जवाब था कि आप मिन्नत तरले पे आ गए थे। तो ये मेजर गौरव वारिया जैसे लोग जो हैं ये तो अपनी बकवास और अपनी बक जो है वो करते रहेंगे। लेकिन याद रखें कि जिस दिन पाकिस्तान ने भारत के अंदर मौजूद तमाम अलहदगी पसंद तंजीमों को जो है मदद फराहम की, चाहे वो अखलाकी मदद हो, चाहे UNO में हो, तो फिर भारत को कहीं मुँह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। भारत टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। पहले ही भारत के बहुत सारे इलाकों पे जो है चीन का दावा है, बांग्लादेश का भी कुछ इलाकों पे दावा है, नेपाल का भी है और पाकिस्तान का भी है। पाकिस्तान का तो अपने कश्मीर के लिए है, और पाकिस्तान अपना वो जो करारदाद जमा हुई थी अक़वाम मुत्तहिदा में, उसके तहत वो चाहता है कि रायशुमारी कराई जाए और वहाँ के लोगों को इख्तियार दिया जाए कि वो किसके साथ शामिल होना चाहते हैं। तो भारत के टुकड़े टुकड़े होना जो है वह तय पा गया है। और अब हम इन अलहदगी पसंद तंजीमों की एम्बेसियाँ बनाएँ तो मेजर गौरव वारिया तुम्हें कहाँ तक वार के जाएंगे। आज के लिए इतना ही।